मध्य प्रदेश के मदरसों में पढ़ रहे हैं गैर मुस्लिम छात्र। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शिकायत पर संज्ञान लिया है। शिकायत में कहा गया कि बच्चे बिना मंजूरी के पढ़ रहे हैं कुरान और 27 मदरसों में 556 हिंदू बच्चों के धर्मांतरण की तैयारी कराने का आरोप है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास पहुंची है एमपी से शिकायत और आयोग ने प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा से 15 दिन में जवाब मांग लिया है। मध्य प्रदेश के गैर मुस्लिम बच्चे बिना मंजूरी क्यों कुरान पढ़ रहे हैं? शिकायत मुरैना के इस्लामपुरा, जौरा, पोरसा, अबाह, केलारस, सबलगढ़ और अन्य जगहों के मदरसों से बताए गए हैं। और चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शब्बीर लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। शब्बीर, ये बड़ी खबर सामने आई है जहां मध्य प्रदेश के मदरसों में बताया जा रहा है कि गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं और उनसे जबरदस्ती कुरान पढ़ाई जा रही है। क्या ये पूरा मामला है? क्योंकि अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। देखिए दीपिका, इस पूरे मामले की बात की जाए तो ये कह सकते हैं कि साल बदला है लेकिन मुद्दा नहीं बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले साल भी इसी तरीके का मामला सामने आया था, खासकर ग्वालियर चंबल के इलाके से। और इस बार भी एक और शिकायत की गई है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को और उसके बाद इस पूरे मामले में उनकी तरफ से संज्ञान लिया गया है, नोटिस भेजा गया है शिक्षा विभाग को और पूछा गया है कि सवाल के जो बताया जा रहा है कि 500 से ज्यादा गैर मुस्लिम यानी हिंदू छात्र, इसके अलावा दूसरे समुदाय के भी छात्र हो सकते हैं, वो कैसे इन मदरसों के अंदर करीब 26 मदरसे हैं जिसको लेकर सीधे तौर पर शिकायत की गई है और 26 मदरसों का जिक्र भी किया गया है कि ये तमाम मदरसे हैं जहां पर हिंदू बच्चे वहां पर इस्लामिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्या किसी साजिश के तहत ये सब किया जा रहा है? तमाम चीजों को लेकर शिकायत की गई है या फिर और कुछ कारण है? और यह भी उसके अंदर शिकायत में कहा गया है कि वहां पर इस्लामिक शिक्षा इनको दी जा रही है बगैर बच्चों के माता पिता के परमिशन के। हम ये कहता है कि अगर किसी भी चीज को लेकर अगर शिक्षा दी जा रही है दूसरे धर्म की, तो बच्चों के माता पिता की आपको परमिशन लेनी होगी, तभी आप दूसरे धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। ये पिछली बार भी मामला सामने आया था, तब इसको लेकर चीजें साफ की गई थी, लेकिन फिर से मामला ये सामने आया है और अब 15 दिन के अंदर स्कूल शिक्षा विभाग से जवाब मांगा गया है। पिछले मामले की बात की जाए तो उसमें ये भी चीजें निकलकर सामने आई थी दीपिका, कई बच्चे पढ़ भी रहे थे मदरसे में, लेकिन एक चीज और निकलकर ये सामने आई थी कि वहां पर अनुदान लेने के लिए कई मदरसों ने स्थानीय बच्चों का नाम अपने मदरसे में डाल दिया था जिससे उनको सरकारी लाभ मिल सके। तो ये एक मामला ये भी हो सकता है, लेकिन ये तमाम चीजें जो हैं वो जांच के बाद साफ होती हुई नजर आएगी। जब 15 दिन के अंदर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने जो नोटिस दिया है उसका जब जवाब आएगा शिक्षा विभाग की तरफ से, तब साफ हो पाएगा कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। क्या कोई साजिश के तहत ये इस्लामिक शिक्षा दी जा रही है धर्मांतरण की नीयत से? ये तमाम चीजें जो अभी आरोप लगे हैं जो जवाब दिया जाएगा शिक्षा विभाग की तरफ से, तब चीजें साफ होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल शब्बीर, चलिए आप इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए।